BSPN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस पर। बारिश के पूर्व शहर में जल भराव जैसी स्थिति से निपटने निगम द्वारा किया जा रहा नालों का निर्माण, निगम आयुक्त स्वयं कर रहे मॉनिटरिंग। नगर निगम दुर्ग ने दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम, अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कसा शिकंजा, MR लेआउट एवं डेवलपर्स पर भी की गई कार्रवाई। और एंटी क्राइम यूनिट व साइबर यूनिट को दुर्ग भिलाई में मिली बड़ी सफलता, शहर के विभिन्न स्थानों से गुम हुए लगभग 30 लाख रुपए कीमत के मोबाइल जब्त। अब खबरें विस्तार से। MR लेआउट एवं डेवलपर्स के विरुद्ध अवैध प्लॉटिंग को लेकर लंबे समय से मिल रही शिकायत को लेकर निगम ने तोड़ा अवैध निर्माण। अवैध प्लॉटिंग हटाने पूर्व में जारी किया गया था नोटिस। नगर पालिका निगम दुर्ग ने राजस्व विभाग एवं टाउन एवं कंट्री प्लान द्वारा लंबे समय से कर रहे अवैध प्लॉटिंग पर JCB चलाकर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई बुधवार को तड़के सुबह की, जिसके चलते निगम प्रशासन ने राजस्व विभाग, टाउन एवं कंट्री प्लान दुर्ग के साथ अवैध प्लॉटिंग को हटाने की कार्य योजना तैयार कर निगम आयुक्त हरीश मंडावी सहित SDM, भवन अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, अतिक्रमण अधिकारी अपने पूरे अमले के साथ पहुंचे और कार्रवाई की शुरुआत की। गौरतलब है कि निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने बताया कि लगभग 50 एकड़ जमीन में बाउंड्री वॉल व उनमें निर्माण मेन गेट तथा अंदर बने कई स्थानों में निर्माण हो चुके सड़कें एवं कच्चे मकानों को JCB के माध्यम से धराशायी किया गया और साथ ही भविष्य में इस तरह की अन्य कब्जेधारियों पर भी कार्रवाई करने की बातें उन्होंने कही। निगम आयुक्त ने यही बताया कि MR लेआउट डेवलपर्स के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। उस फर्म के विरुद्ध अवैध प्लॉटिंग न करने की चेतावनी देते हुए निगम प्रशासन ने पूर्व में 3 बार नोटिस जारी किया था। बावजूद इसके उनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग को हटाने की कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इस संबंध में निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, उनको हम लगातार जो है लास्ट 1 साल से नोटिस हम दिए जा रहे थे। उनका जवाब भी प्रॉपर तरीके से आया नहीं और फिर हम इसमें कार्रवाई जो है वो एक प्रकार से हमें कार्रवाई अवैध कॉलोनी है उस बेस पे किए हैं। कोई किसी प्रकार का द्वेषपूर्ण का तो मामला ही नहीं बनता है। यह हम आपको बता दें कि MR लेआउट एवं डेवलपर्स के विरुद्ध अवैध प्लॉटिंग को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस हेतु निगम द्वारा अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई के तोड़फोड़ दस्ते ने बुधवार को नेहरू नगर चौक पर ओवरब्रिज के नीचे गुमटी व ठेले लगाकर अपने परिवार का जीवन यापन करने वालों के खिलाफ बेदखली कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार निगम अधिकारियों से कुछ दिनों की मोहलत देने की गुहार लगाते नजर आए, मगर निगम के अधिकारियों ने उनकी गुहार को अनसुना कर कई दुकानदारों के सामग्रियों को जब्त कर उनके द्वारा किए गए कब्जे को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई की जानकारी निगम के अधिकारी ने इस प्रकार दी। बरसात के पूर्व जी रोड पर जो अवैध कब्जे उसको हटाया जा रहा है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक के निर्देश पर हटाया जा रहा है। BSP प्रबंधन ने अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ कार्रवाई करने लगातार अभियान चलाने का मोर्चा खोल रखा है। इसी कड़ी में नगर सेवाएं विभाग की तोड़फोड़ टीम ने 25 मिलियन चौक से सुपेला रेलवे फाटक तक अवैध कब्जा कर बनाई गई लगभग 72 दुकानों को JCB लगाकर बेदखल कर दिया। BSP का अतिक्रमण हटाओ दस्ता भारी पुलिस बल के साथ सुबह 5 बजे 25 मिलियन चौक पहुंचा और JCB लगाकर सुपेला रेलवे फाटक तक बने 72 बेजा कब्जों को जमींदोह कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा दिया। BSP के नगर सेवाएं विभाग के DGM KK यादव के नेतृत्व में अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं महापौर नीरज पाल की स्वच्छ और सुंदर भिलाई की परिकल्पना को निगम भिलाई द्वारा पूरी निष्ठा से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत शहर भर में हुए अवैध कब्जों को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
बुधवार को एक बार फिर निगम का बुलडोजर अवैध कब्जों पर चला। इस बार नेशनल हाईवे 53 के इर्द गिर्द हुए अवैध कब्जे एवं बेतरतीब से पुराने और कंडम वाहनों को खड़ा कर अवैध कब्जे किए गए थे, उन्हें निगम भिलाई एवं यातायात विभाग के द्वारा मिलकर हटाया गया और नेशनल हाईवे के किनारे की जगहों को कब्जा मुक्त कराया गया। इस बीच कुछ दुकानदारों के विज्ञापन के बोर्ड भी उखाड़े गए, जिसके लिए दोनों ही टीमों को कुछ विवाद का सामना भी करना पड़ा, परंतु इन विज्ञापन के बोर्डों को भी अवैध होने की वजह से और गलत स्थान पर लगाए जाने की वजह से उखाड़ दिया गया और उन्हें जब्त भी कर लिया गया। बुधवार को हुई संयुक्त कार्रवाई की तर्ज पर आगे भी इस अभियान को जारी रखने की बातें नगर पालिका निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने कही है। देखिए, नेहरू नगर चौक से जी रोड का जो पेल्लर एनएच के बगल में जो पेल्लर जी रोड है और सर्विस रोड है, इसके बगल में जो वाहने हैं बेतरतीब तरीके से जो खड़े करते हैं और इसके अलावा कंडम वाहने हैं और यहाँ पर जो स्थायी वाहने हैं जो बहुत पुराने ज़माने से खड़े हुए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, ऐसे वाहनों को हटाने का काम जो है निगम प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के समन्वय से माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर किया जा रहा है और जिला प्रशासन के निर्देश पर किया जा रहा है। अभी जो है ये संयुक्त रूप से जो कार्रवाई हो रही है उसमें चलानी कार्रवाई भी ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें जो वाहने सर्विस रोड के किनारे रखी हुई हैं, जहाँ पे पार्किंग में जहाँ पे रखना था वहाँ न रख के जो बेतरतीब रखे हैं उसका चलानी कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही जो अवैध रूप से ठेले लगा के रखे हुए हैं या अवैध रूप से जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई कर रही है। और इसके अलावा इसका जो उद्देश्य है, मेजर जो उद्देश्य है, अभी मानसून का समय है, मानसून के समय में जो है नालियों की सफाई का जो कॉन्सेप्ट है जी रोड के बगल का, सर्विस रोड के बगल का, ये इन सब और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पार्किंग व्यवस्था अभी वर्तमान में जो बनानी है उसके लिए, क्योंकि फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है तभी पार्किंग व्यवस्था भी उसमें सुनिश्चित करनी है। कई दफ़ा इसमें निगम ने समय समय पर अभियान चला करके कार्रवाई की है और आज अभियान की जो शुरुआत हुई है वो जहां तक भी कर पाएंगे जो टीम है वहां तक करेंगे। उसके अलावा भी ये अभियान जो है जारी रहेगा। विगत हफ्ते भर से जो है अवैध अतिक्रमण, अवैध प्लाटिंग को लेकर के जो है निगम प्रशासन सख्त रूप से कार्रवाई कर रही है और जो बारंबार निर्देश देने के बाद भी जो अवैध ठेले हैं, गुमटी है, जो हटा नहीं रहे हैं, उनको निस्ते नाबूद करने का भी काम चल रहा है ताकि वो दोबारा न लगा सके। शहर को व्यवस्थित करने के लिए, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अतिक्रमण अभियान जो है, अतिक्रमण बेदखली का जो अभियान है वो निगम क्षेत्र में टीम वर्क के साथ में हटाया जा रहा है। हाल ही में सुपेला संडे मार्केट में भी कार्रवाई की गई थी। ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करना भी जो है निगम प्रशासन और हमारा जिला प्रशासन के मार्गदर्शन का काम है, तो इस पर जो है प्रमुखता से फोकस करते हुए अभी जो अभियान है वो निरंतर जारी है। निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल के निर्देशानुसार स्वच्छ और सुंदर भिलाई की परिकल्पना को पूरा करने निगम आयुक्त द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और यह प्रयास कहीं न कहीं सफल भी होता नजर आ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। एमजी स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हां, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, मुझे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना।
कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। MG स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेल कूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, CCTV कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और KG कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई।
बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों के लिए। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा जिला भिलाई के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से राज्य की भूपेश सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरते हुए पूरी तरह किसान विरोधी बताया। साथ ही प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि श्री बघेल की सरकार राज्य के किसानों को जो फायदे योजनाओं के तहत पहुंचा रही है वह सभी केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत मिल रही है। जैसे धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि कर 2040 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। साथ ही खरीफ फसल की 14 फसलों के उत्पादन पर भी प्रति क्विंटल मूल्य की वृद्धि केंद्र शासन द्वारा की गई है। इसके अलावा कई ऐसी और योजनाएं हैं जिसका लाभ अभी तक छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। हमने संकल्प लिया था कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसके तहत में मोदी जी के आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति ने जो एमएसपी है, खास तौर से धान के समर्थन मूल्य में जो 100 रुपए की बढ़ोतरी की है, इसको लेकर प्रदेश के किसान काफी ज्यादा उत्साहित है। और जिस बात को हमने कहा था कि सबके साथ सबका विकास और खास तौर से गांव गरीब कल्याण वाली सरकार की जो प्रतिबद्धता है, कहीं न कहीं इस फैसले ने दर्शा दिया है। वहीं राज्य सरकार खास तौर से खरीफ के सीजन में जिस प्रकार से खाद की कालाबाजारी कर रही है, रकबा काट रही है और किसानों को जिस प्रकार से आर्थिक क्षति वर्मी कंपोस्ट के नाम से सरकार लगातार पहुंचा रही है, ये सारे विषय को लेकर प्रदेश के किसानों में रोष है। वहीं केंद्र सरकार लगातार राज्य के किसानों को, आम गांव गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सारे चीजों में राज्य सरकार की जो रवैया है, ये पूरी तरह से असहयोगात्मक है और इसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। चाहे प्रधानमंत्री आवास के मामले में, चाहे जल जीवन मिशन के मामले में, सभी में राज्य सरकार ने अपनी अक्षमता का जो परिचय दिया है, यह बहुत ही भयावह स्थिति है। छत्तीसगढ़ के गांव गरीब किसानों को धोखा दिया जा रहा है और इस सारे विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा लामबंद हो रही है। आने वाले समय में बड़ी कार्य योजना के साथ में हम सरकार के खिलाफ में आंदोलन छेड़ेंगे। जामुल नगर पालिका परिषद के वार्ड 4 स्थित शीतला तालाब के गहरीकरण एवं सफाई का कार्य 14 साल बाद होना है। गहरीकरण कार्य के लिए तालाब के पानी को खाली कर दिया गया है, मगर 1 सप्ताह बाद भी गहरीकरण कार्य हेतु जेसीबी मशीन तक नहीं लगी है। बारिश का मौसम आ गया है और तालाब के गहरीकरण नहीं होने से स्थिति जस की तस हो जाएगी। तालाब गहरीकरण कार्य में हो रही लेट लतीफी के कारण स्थानीय निवासियों में आक्रोश व्याप्त है। साल हो गया इस पुराना तालाब को सफाई हुए, गंदगी से इतना आटा पड़ा हुआ है और 10-12 रोज हो गया अब तालाब सूखा हुआ, इसको पानी निकाल करके छोड़ दिया गया है। बारिश बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है, कभी भी टपक सकता है। अगर बारिश हो जाता है तो इन लोग क्या पैसा जो पास हो गया है उनको आपस में बांट के खाएंगे क्या? यही इंतजार कर रहे हैं क्या? आपका पूर्ण रूप से नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि आप जब जवाबदारी लिए हो तो इसको ढंग से कराइए
और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप समाज में मस्त सभ्य नागरिक का परिचय दें और जो ठेकेदार इसका ठेका लिया हुआ है वो तत्काल शीघ्र अतिशीघ्र देरी ना करते हुए इस तालाब का सफाई कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करे। ये सिसिलिया हो CISI के तहत या फिर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष जो भी हैं, जो भी ये जिम्मेदार नागरिक है वो अपना नैतिक कर्तव्य निभाते हुए इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द सफल बनाए। पानी कभी भी टपक सकता है ना। इसका फिर आप लोगों को आने वाला समय में बहुत गंभीर परिणाम भी होगा। आने वाला समय क्या चुनाव का दस्तक दे रहा है, बाद में मत बोलना जादू वाला आया और ताबीज ने दिया, है ना। पहले से हम चेतावनी दे रहे हैं। जनता क्या है, जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जो ठेकेदार ले रहे हैं तो अपने पूर्ण नैतिक जिम्मेदारी के साथ मनुष्यता के साथ आप अपना मनुष्यता धर्म निभाइए। हम मनुष्य हैं, एक दूसरे के बिना बिल्कुल मनुष्य का जो एक दूसरे सामाजिक प्राणी है, एक दूसरे के बिना तो कल्पना कर ही नहीं सकते। तो आप ठेका लिए हैं, अपना नैतिक धर्म निभाइए और इस कार्यक्रम को कल से सुबेरे से ही साफ सफाई करवाइए। जंग खड़ा समिति अध्यक्ष बोल रहा हूँ। यह तालाब आज 10 दिन से सूखा है और साफ सफाई नहीं हो पा रहा है। उसको पानी बरसात नज़दीक आ रहा है, उसकी काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए जल्दी कराने की कोशिश करें क्योंकि पानी नहीं कचरा नहीं निकल पाएगा। पानी बरसात भर जाने से फिर वैसे रह जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। कितने साल के बाद सफाई हो रहा है? 15-16 साल हो गए। अच्छा, 15-16 साल हो गए। सीसी वाले जब लिया है तो थोड़ा जल्दी कराना चाहिए था। ऐसे तो बोले गए हम जल्दी कराएंगे, लेकिन अभी तक से कराने की कोशिश नहीं की। आसपास का पूरा मिट्टी सूख चुका है, तो चाहे तो डोजर लगाए तो तुरंत हो सकता है, लेकिन लेट कर रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं। पता नहीं काहे कि नहीं लगा रहे हैं, वो जाने। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल द्वारा महिला स्व सहायता समूह को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से लगातार सकारात्मक प्रयास देखने को मिल रहा है। इस क्रम में डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में एक उत्पाद के तर्ज पर ग्राम चैतुखपरी की समृद्धि महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को विक्रय करने एक आउटलेट डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर परिसर में उपलब्ध कराया गया है, जिसका उद्घाटन विधिवत पूजा अर्चना कर डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल द्वारा किया गया। वैसे तो हम लोग पूरे विधानसभा में प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं का आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो। ये हमारी चैतुखपरी की बहनें हैं, महिला बहनें, ग्रामीण महिला बहनें हैं, जिनको आज यहाँ पर शहर में एक रोजगार करने का वन स्टेशन वन उत्पाद के ये कार्यक्रम के तहत इनको यहाँ पर एक अवसर मिला कि वो अपने उत्पाद को लेकर शहरों में भी आ सके और जो अपनी घरेलू उपयोग की जो सामग्री है उसको यहाँ पर विक्रय करने का काम करेंगे। ईडी के सामने से पेश होने से कोई नहीं बन रहा है। नेशनल हेराल्ड के बारे में आप सब लोग जानते हैं, बहुत पुरानी एक पेपर हुआ करती थी, हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा निकाली गई पेपर थी, और जिसमें उसके मामले में 2-3 बार ईडी ने हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाया है और लगातार 3 दिन तक पता नहीं ईडी क्या पूछ रही है। आज भी ये तीसरा दिन है कि आज राहुल गांधी को बुला के परेशान करने की बात कर रही है। और हम लोग उस परिवार के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी है, तो इन चोरों से हम लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे नेता रोज़ जा रहे हैं और ईडी वालों को यही पता नहीं है कि उनको पूछें क्या। राहुल जी खुद ही बता रहे हैं कि ये ऐसा हुआ था, और जो राहुल जी ने आज अपने हलफनामे में ये भी बताया कि उनको ऊपर कितने पैसे के कर्ज हैं, ये भी उन्होंने शो किया है। जो आदमी कर्ज में डूबा हो वो ईडी का कैसा घोटाला कर सकता है। ये देश को पूरे बदनाम करने की साजिश है और हमारी कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश इस देश में चल रही है, उसको हम लोग मुँहतोड़ जवाब देंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम ग्राम चैतुखपरी मुड़िया मुहारा समृद्धि समूह की हम महिलाएं बहन, हम लोग को वन स्टेशन वन प्रोग्राम का यहाँ स्टॉल लगाने के लिए जगह दिए हैं और हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि शुद्धता की ओर, क्योंकि केमिकल बहुत बढ़ चुके हैं, तो हम लोग एक कोशिश की हर चीज़ का, तो हम लोग हमारे मशीन से ही खुद बनाते हैं। हल्दी, मिर्ची, धनिया, चना दाल, राहड़ दाल और सरसों का तेल है, फल्ली का तेल है, ये जितना चीज़ प्रोडक्ट बना के यहाँ भी लगाए हुए हैं। जी, आपका नाम? जी, पुष्पा वर्मा। जी,
नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा भिलाई 3 के सिरसा गेट के समीप नई गुमटी का निर्माण किया गया। गौरतलब है कि सिरसा गेट के समीप सर्विस रोड पर ठेले गुमटी वालों के कारण रोड जाम की स्थिति को देखते हुए उन्हें वहां व्यवस्थापित करने नई गुमटी का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चरोदा रेलवे कॉलोनी स्थित साईं मंदिर में 12 जून से शुरू हुई साईं मंदिर के स्थापना दिवस का समापन विधि विधान से पूजा अर्चना कर महाभंडारे के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर इस महाप्रसाद को ग्रहण करते नजर आए। मैं प्रतिवर्ष आता हूँ यहाँ, भाई रामारेड्डी का कार्यक्रम रहता है, ये उसके पूरे साथियों का और बहुत उत्साह के साथ कार्यक्रम रहता है। यहाँ भोग भंडारा सवेरे से शाम तक चलता है। इसमें साईं बाबा का आशीर्वाद है। इसमें भंडारा में कोई भोजन की कमी नहीं होती, चाहे संख्या जितना आ जाए। साईं बाबा का ही देन है जो आज हमारे संस्थापक हमारे भाई लोग यहाँ जो उपस्थित हैं हमारे बीच। आज आदरणीय भाई डी विजय जी जग्गाराव जी, हमारे डॉक्टर बहन, हमारे चंद्राकर बहन, हमारे पूर्व महापौर जी, हमारे सुषमा जेठानी जी यहाँ सब उपस्थित हैं। और हमारे रामारेड्डी जी का पूरा भाई का नाम तो वेद प्रकाश पांडे जी, सब लोग हर साल ऐसे उत्साह से मनाते हैं। और मैं अपने दिल से इन लोगों को बधाई देता हूँ, बाबा से आशीर्वाद मांगता हूँ कि इन लोगों को ऐसे चलाते रहे ये जो संस्था चलता है। धन्यवाद। साईं मंदिर में आज स्थापना दिवस यहाँ मनाया जा रहा है और ये 24 वर्ष हो गए हैं साईंनाथ के मंदिर को यहाँ स्थापित हुए हैं। और उसी उपलक्ष्य में यहाँ के अध्यक्ष डी रामारेड्डी जी और उनके साथियों द्वारा साई सेवा समितियों द्वारा हर वर्ष लगातार विशाल भोग भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से सभी भक्त लोग आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी में आज हम सब लोग भी आए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता आए हैं, जिसमें हमारे रामारेड्डी भाई साहब है, वेंकट जी है, वेद भाई हैं और समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और अन्य दलों के लोग भी आए हुए हैं और दूर दूर से आके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और इस स्थापना लगातार एक नया रूप में यहाँ देखा जाता है और आगे भी
यहाँ एक नए रूप में हर वर्ष की तरह यहाँ हर्ष उल्लास के साथ बाबा जी का स्थापना दिवस यहाँ मनाया जाता है। ये 24 वर्ष पूरा हो चुका है। साई मंदिर प्रांगण में पहला दिन हम लोग का रहता है स्थापना दिवस, जहाँ पर महाराष्ट्र से पंडित जी आते हैं, कमलेश प्रसाद तिवारी, वो आके पूजा अर्चना करते हैं। दूसरा दिन रहता है शोभा यात्रा, जहाँ पर पूरे शहर में भ्रमण कराया जाता है भगवान साईनाथ जी का। और आज महाभंडारा है, जिसमें यहाँ पर इस महाभंडारा में हम सारे ग्राम के लोगों को भोजन कराते हैं, प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। आज इस महाभंडारा कार्यक्रम में विशेष तौर पर सरोज पांडे जी, सांसद राज्यसभा उपस्थित है। यहाँ पर श्री कृष्णा चंद्राकर जी, सभापति चरोदा भिलाई नगर निगम, एवं आपके साथ पूर्व महापौर मांडले जी, सुषमा जेठानी जी, दिलीप पटेल जी यहाँ के मंडल अध्यक्ष, और आप सब, प्रेमचंद्र चंद्राकर जी, एवी गौरी शंकर, आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आज सब आपके आतिथ्य में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। डी विजय कुमार जी यहाँ के डिविजनल कोऑर्डिनेटर, वो भी यहाँ पर आज उपस्थित थे। उन सबके सानिध्य में, उनके देखरेख में भंडारा आज हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों को केनाल रोड निर्माण से प्रभावित लोगों को आवंटित किया जाना था, जिन्हें आवास आवंटित किए जा चुके हैं। अब बचे हुए आवासों को किराए पर रहने वालों एवं अब भी झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वालों को आवंटित करने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। केनाल रोड के निर्माण के समय कुछ लोगों के आवास तोड़ने पड़े थे और इससे प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित किया जाना था, जो प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। और इनमें से कुछ प्रभावित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिससे अब बचे हुए आवासों को निगम क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों और किराए में रहने वाले लोगों को मौका दिया जा रहा है कि वे इसका लाभ उठा लें। वे सभी लोग इन आवासों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए निगम भिलाई के काउंटर नंबर 16 को विशेष तौर पर इस योजना के लिए खोला गया है, जहां हितग्राहियों की लंबी कतारें देखी जा रही है। इस योजना के तहत पूर्व में भी फॉर्म भरवाए गए थे और उनका सर्वे भी किया गया था। जिन हितग्राहियों के पास वो सर्वे नंबर है, उन्हें इन मकानों के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी और जो हितग्राही नए हैं उनका पहले सर्वे किया जाएगा, उसके बाद उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। देखिए, आवेदन लेना जो है निगम प्रशासन ने प्रारंभ कर दिए है। जो झुग्गी झोपड़ी और गैर झुग्गी झोपड़ी में जो निवासरत ऐसे किराएदार हैं, आवासहीन व्यक्ति हैं, जिन्हें आवास की ज़रूरत है, वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। वो जो है आवेदन ले करके आवेदन अप्लाई कर सकते हैं आवास के लिए। इसमें जो क्राइटेरिया है वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। जो आय है वो 3 लाख रुपए से वार्षिक आय कम पूरे परिवार का होना आवश्यक है। इस प्रकार से जो है क्राइटेरिया भारतवर्ष में कहीं पर भी उनका पक्का मकान नहीं होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। इस 3-4 क्राइटेरिया के तहत में जो व्यक्ति आवास के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो सिस्टम है उसके बाद में आवेदन लेने के बाद की जो प्रक्रिया होगी, हो सकता है लॉटरी सिस्टम हो, इसकी प्रक्रिया जो है वो शासन के अधीन की प्रक्रिया है। अभी हम लोगों ने आवेदन लेना प्रारंभ किया है और लोग आ रहे हैं आवेदन लेने के लिए। हमने कक्ष क्रमांक 16 के काउंटर को नियत किया है और वहाँ पर आवेदन लेकर के जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके क्राइटेरिया में आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में मोर जमीन मोर आस के तहत में वो अप्लाई कर सकते हैं। सर, फॉर्म का कुछ शुल्क लिया जा रहा है? देखिए, फार्म का शुल्क जो है नॉमिनल शुल्क है, 100 रुपये फार्म का शुल्क है। और फार्म जो है वो केवल जो है नगर पालिक निगम भिलाई के कक्ष क्रमांक 16 से जो फार्म मिल रहा है वहीं से लेना होगा। बाहर से कोई भी फार्म जो है वो अमान्य है। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त की मंशानुरूप भिलाई शहर के सौंदर्यीकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि शहर में झुग्गी झोपड़ी न हो, बल्कि उसकी जगह पक्के मकान होने चाहिए। और यह सपना हर इंसान का होता है कि उसका अपना एक मकान हो, जिसे नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सुपेला थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार रविदास नगर निवासी किशन कन्नौजे नामक युवक को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, जिसे मुखबिर की सूचना पर पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ये अपराध क्रमांक 534 दर्ज किया गया था, धारा 376, 376 2N IPC के तहत। इसके बाद से जो पीड़िता के अपराध दर्ज कराने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी पता तलाश की जा रही थी। कल सूचना मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम किशन कन्नौजे निवासी रविदास नगर का रहने वाला है, जिसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। दुर्ग जिले में लगातार मोबाइल गुमने की रिपोर्ट प्रार्थियों द्वारा विभिन्न थानों में दर्ज कराई जा रही थी। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट दुर्ग द्वारा 114 नग मोबाइल बरामद किया गया। सभी मोबाइलों को संबंधितों को वितरित करना प्रारंभ कर दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने
अथक मेहनत कर भिलाई, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा एवं रायपुर क्षेत्रों में चल रहे कुल 114 नग विभिन्न कंपनियों के मोबाइल जुमला कीमत लगभग 30 लाख रुपए का बरामद किया है। नवगठित ईसीसीयू द्वारा 114 मोबाइल जो है वो गुम मोबाइल को रिकवर किया गया, जिसकी बाजारी कीमत 30 लाख रुपए है। करीब 25 से 30 प्रार्थी आए थे जिनको आज ये दे दिया गया है। बाकी को दुर्ग की फेसबुक पेज पे लगाया गया है MEI, बाकी लोगों को धीरे धीरे करके इसको सौंपा जाएगा। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है, क्योंकि मोबाइल चोरी एक गुम होना एक बहुत ही कष्टदायी होता है। लोगों के मोबाइल में फ़ोन बुक्स में डिटेल्स रहते हैं, पर्सनल चीज़ें रहती हैं। निश्चित रूप से इसकी रिकवरी से प्रार्थी काफ़ी खुश थे। ये मोबाइल जो है अलग अलग दुर्ग के जो सरहदी हैं, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, रायपुर, बड़ौदा बाजार आसपास के क्षेत्रों से गुम मोबाइल थे, जिसको कि यहाँ पर रिकवर किया है। 15 मोबाइल और हैं जिनके लॉक स्क्रीन नहीं खुले हैं, तो टोटल 129 रिकवर हुए थे। वो 15 मोबाइल के जैसे ही लॉक स्क्रीन खुलेंगे उनके भी IMEI अपडेट किए जाएंगे। दुर्ग निगम आयुक्त के निर्देश पर शहर के प्रमुख नालों की सफाई के साथ ही शंकर नाला कार्य के शेष बचे छोटे पुलिया कार्य को जल्द बनाया जाएगा, जिससे शहर में इस बार कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं हो। बरसात के पूर्व दुर्ग नगर निगम के द्वारा शहर की सभी प्रमुख बड़े नालों की सफाई विशेष गैंग लगाकर की जा रही है। साथ ही दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत स्थित शहर का सबसे बड़ा नाला, जो कि उत्कल कॉलोनी वार्ड से शुरू होकर उर्ला के अंतिम छोर तक होते हुए शिवनाथ नदी में जाकर मिलता है, ऐसे बड़े नाले का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। इस पर आयुक्त हरीश मंडावी ने बताया कि शंकर नगर नाला निर्माण कार्य की प्रगति पर है। बस एक छोटे से पुलिया का निर्माण बरसात के पूर्व जल्द करा लिया जाएगा, जिसके बाद शहर में किसी भी जगह जल भराव जैसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। इस संबंध में निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी है। शंकर नाला जो है प्रमुख नाला अपने शहर का है, और जिसका लगातार जो है हम सफाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है एक बार हमने इसको जनवरी के महीने में हमने एक बार पूरा क्लीन कर दिया था, जिसके कारण से इस बार हमको काफ़ी कम मेहनत में सफाई हो पा रही है और इसमें ज़्यादा मलबा नहीं निकल रहा है, तो बहुत जल्दी भी हो पा रहा है। और कुछ जो काम शंकर नाला के जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम थे, खास करके जो उनका रिटर्निंग वाल बन रहा था, वो भी हमारा शहर एरिया लगभग कंप्लीट हो गया है। छोटा सा पुलिया बचा हुआ है, उसमें मैंने अभी नोटिस दिया है, उसको 20 तारीख तक उसको पूरा कर लेगा वो। और बाकी अपना टेल इंड है, टेल इंड तक पूरा कंप्लीट हो गया है। और जो हमारा शहर एरिया है, इस बार बिल्कुल शंकर नाला कारण से कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं आएगी, इतना हमको कॉन्फिडेंस है। बहरहाल नाला निर्माण के बाद शहर में जल भराव की स्थिति नहीं होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और इसके साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।